हेलो सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमजीत आंटी जी, क्या आप प्रेयर कर सकती हैं? हाँ, करूंगी। मैं आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें प्रार्थना में लेके चले। जी, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता, आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपने हमें संगति में जोड़ा मेरे पिता परमेश्वर। हम सारी बहनों को मेरे पिता आपने इकट्ठा किया एक साथ मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हम जितने जन जुड़ चुके हैं मेरे पिता और जितने जन जुड़ेंगे भी मेरे पिता परमेश्वर, उनकी भी जुड़ने में मदद सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। इस समय को मेरे पिता परमेश्वर व्यर्थ मेरे पिता परमेश्वर, सारे सिस्टर लोग जुड़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता, जो मेरे पिता परमेश्वर सिस्टर वर्शिप करेंगी, आराधना करेंगी मेरे पिता, उनको भी आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। और सिस्टर नीलिमा को भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता, जो हमारे लिए पिता परमेश्वर वचन को लेकर आए हैं मेरे पिता। उन वचनों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर हम सब आशीषित होने पाए पिता, वचनों को हम जान पाए, समझ पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम सबों को ऐसी ज्ञान, बुद्धि और समझ को देना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, शुरू से लेकर अंत तक मेरे पिता आप हमारे संग और साथ रहे मेरे पिता। आपकी हजूरी मेरे पिता परमेश्वर इस जगह में पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ हम सब बैठे हैं मेरे पिता, सबके साथ मेरे पिता बनी रहे मेरे पिता। आपकी हजूरी मेरे पिता परमेश्वर मांगते हैं, ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर सारे बहनों के परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, जिस जगह में बैठे हैं मेरे पिता, तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू में सबों को कवर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, विश्वास करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है मेरे पिता और उत्तर भी दिया है। प्रार्थना बिनती नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, 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 आमेन। आमेन। थैंक यू आंटी, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। रिसीव करती हूँ। अभी हम वर्शिप में जाएंगे और हमारे साथ जयंती सिस्टर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आराधना में लेके चले। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा को धन्यवाद देती हूँ और सभी सिस्टर की भी एक बार धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सभी मिलके प्रभु की महिमा करेंगे और आराधना करेंगे। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महान है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महान है। मूसा की प्रार्थना सुने, मन्ना बरसाया तूने,
प्रार्थना को सुन, तू है हमारा प्रभु, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू है हमारा प्रभु। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रे, सबसे तो महिमा पाए, सबसे तो महान है। एलियो की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, एलियो की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, हमारी भी प्रार्थना को सुन, प्रार्थना को सुन, तू है सबसे ऊंचा रे, सबसे तो महान है। दानियल की प्रार्थना सुनी, सिंहों का मुख बंद किया, दानियल की प्रार्थना सुनी, सिंहों की मुख बंद किया, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू है हमारा प्रभु, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू है हमारा प्रभु। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महान है, सबसे तू महान है, सबसे तू महान है। धन्यवाद प्रिय प्रभु, गीत द्वारा महिमा प्रशंसा गौरव तुम्हारे हो। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सुंदर वर्शिप के लिए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। आमीन आमेन आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वर्शिप के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। और अभी हम थोड़ा वचन में जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा था कि पौलुस को परमेश्वर ने इसीलिए चुना था कि यीशु मसीह का नाम को प्रकट करे, और प्रभु ने आपको और मुझे भी इसलिए चुना है कि हम क्या करें, यीशु मसीह के नाम को प्रकट करें ना।
और जैसे कि एक कॉइन होता है, कॉइन का दो साइड होता है ना, एक हेड्स होता है, एक टेल्स होता है। तो एक साइड में हम लोगों ने देखा कि जब हम यीशु मसीह के नाम को कैरी करते हैं तो हम एक अथॉरिटी को पाते हैं। जब हम यीशु मसीह के नेचर को, कैरेक्टर को कैरी करते हैं, वो नम्रता को, दीनता को, सहनशीलता, पवित्रता को, आज्ञाकारिता को कैरी करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग एक अथॉरिटी को पाते हैं, जिससे क्या होता है, हम बीमारों को चंगा करते हैं, हमारे द्वारा बंधन टूटते हैं और आमेन, आमेन, मुर्दे आमेन। जिगाए जाते हैं ना। ये हो यस, गया कॉइन का हालेलुया। एक साइड हो गया ना। दूसरा साइड हम लोगों ने क्या देखा कि यीशु मसीह के नाम को प्रकट करना आसान बात नहीं है ना। और पौलुस को भी प्रभु ने क्या कहा कि तुम्हें दुख उठाना होगा। और हम लोगों ने देखा था कि चेलों ने भी जब यीशु मसीह के नाम को प्रकट किया तो उनके ऊपर सताव हुआ, उनको मारा गया, पीटा गया, उनको धमकी दिया गया कि यीशु मसीह के नाम से कुछ मत बोलना। लेकिन वो क्या हो गए, आनंदित हो गए। और वहां पे लिखा है कि उन्होंने कहा कि वो आनंदित हुए और बोले कि हम यीशु मसीह के नाम के कारण अपमानित होने के योग्य तो ठहरे ना। और ये कैसे हुआ, क्योंकि चेले क्या हुए थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे ना, इसीलिए पवित्र आत्मा ने उनके वो दुख को क्या किया, आनंद में बदल दिया। आमेन। और इतना तक हम लोग देखे थे। थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग निकालेंगे लूक का उसका 21, लूक का उसका 21 का 7 से 12 तक पढ़ेंगे। जी, मैं पढ़ दो नीलिमा बेटे? जी आंटी जी, एक एक वर्ष करके पढ़िएगा ना। जी, 7 से 8 तक पढ़ेंगे पहले, है ना? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ लूका 21 का 7। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने उससे कहा, मतलब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, क्या पूछा, हे गुरु ये सब कब होगा। मतलब हम अगर ऊपर में देखेंगे तो यीशु मसीह वो अंतिम समय के बारे में बोल रहे हैं। तो चेले लोग बोल रहे हैं कि प्रभु ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय क्या चिन्ह होगा। ये चेले लोग यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। आंटी जी 8 को पढ़ दीजिए। 8 में ऐसा लिखा है, उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम में आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंतिम समय में बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। और वचन क्या बताता है कि हम लोग उन्हें कैसे पहचानेंगे, उनके फलों के द्वारा ना। अगर हम उनके जीवन में वो आत्मा के फल को देखते हैं तो क्या होता है, जब हम उनके जीवन में वो आत्मा के फल को देखते हैं तो हम जानते हैं कि नहीं ये सही है। और अगर उनके जीवन में वो आत्मा का फल नहीं है तो वो क्या है, झूठे भविष्यद्वक्ता है। 9 वर्ष। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। यहाँ पे यीशु मसीह वही अंतिम समय के बारे में बोल रहे हैं कि वहां पे लड़ाई का चर्चा हम लोग सुनेंगे, और लेकिन वो अंत का मतलब अंत के
होने का मतलब उस टाइम अंत नहीं होगा। 10 10 10 में ऐसा लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। आंटी 12 तक पढ़ दीजिए। जी। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राज्यों और हकीमों के सामने ले जाएंगे। आमेन। हम लोग देखते हैं कि क्या होगा कि तब उसने उससे कहा, मतलब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उस समय अंत के समय के बारे में उन्होंने बोले कि बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल होगा, महामारी होगा, आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट किए जाएंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृहों में डालेंगे और राजा और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि चेलों के साथ भी यही सब हुआ था ना, उनको पकड़वाया गया, उनको सताया गया, उनको बंदी गृहों में डाला गया, उनको राजा के हाकिमों के सामने उनको लाया गया। लेकिन वर्ष 13 क्या कहता है, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। आमेन। तो जब ये होगा तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए एक अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी है कि हम प्रभु यीशु मसीह का क्या होंगे, गवाह होंगे। आमेन। और लिखा है 14 में, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे। हमें सोचना नहीं है कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, महान परमेश्वर ने, उन्होंने हमें एक सहायक दिया है ना। और ओडिया में लिखा है कि पवित्र आत्मा वक्ता अटंती ना, वो स्पीकर है, वो बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? अगर हम हमारे बुद्धि से, हमारे ज्ञान के द्वारा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ना। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, उसके आत्मा के ऊपर भरोसा करेंगे, लिखा है कि हमें चिंता नहीं करना है क्या बोलना है, कैसे बोलना है। 15 वर्ष में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। आमेन। यहाँ पे परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा बोली दूंगा, ऐसा बुद्धि दूंगा कि उसका सामना कोई नहीं कर सकेगा ना। हम अगर स्तिफानुस के जीवन में देखते हैं ना, तो वहां पे भी लिखा है स्तिफानुस के बारे में कि स्तिफानुस इस तरह से बोलते थे कि उनका सामना कोई नहीं कर सकता ना। उसको थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। प्रेरितों के काम उसका 6 का, प्रेरितों के काम उसका 6 का 8 से 10 तक थोड़ा पढ़ेंगे। सिस्टर जी जो पहले बोला था, किस आयत से बोला था? मैंने अभी ज्वाइन हुआ ना। 21 का 7 से 15। थैंक यू सिस्टर। प्रेरित तो उसका 6 का 8 से 10 तक थोड़ा पढ़ेंगे। पढ़ू सिस्टर जी। स्तिफानुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबिरतियों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफानुस से
वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना ना कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को नहीं सुनाई दे रहा क्या सिस्टर? सुनाई दिया सिस्टर, उतना ही 10 तक जी। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्तिफानुस के बारे में लिखा है कि हम लोग जानते हैं कि चेलों ने 7 लोगों को उन्होंने चूज किया था ना, विधवा लोगों की सुधि लेने के लिए ना, और उनके बारे में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे, और उनमें से एक स्तिफानुस थे। और स्तिफानुस के बारे में लिखा है कि वो अनुग्रह और सामर्थ से भी परिपूर्ण थे, और उनके बारे में लिखा है कि वो बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। और अगर हम 10 वर्ष को पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वो सामना ना कर सके। जो लोग उसके साथ वाद विवाद करते थे ना, तो स्तिफानुस क्योंकि वो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण था, वो उनके मुंह से पवित्र आत्मा उनसे बातें करता था, तो वो बात को वो लोग सामना नहीं कर सकते थे ना, उसको खंडन नहीं कर पाते थे, इतना सामर्थ्य वचन था। आमीन। और उसके बाद और थोड़ा स्तिफानुस के बारे में देखेंगे हम लोग, उसी प्रेरितों के काम का 7 का 54 से देखेंगे। मैं पढ़ देती हूँ। वहां पे लिखा है कि ये बातें सुनकर वो जल गए, क्योंकि स्तिफानुस क्या कर रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बोल रहे थे ना, यीशु मसीह को प्रकट कर रहे थे। तो जब लोगों ने ये बातें सुना तो लिखा है कि वो जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की, और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वो स्तिफानुस पर पथराव करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार कर, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वो सो गया। मैं इसलिए स्तिफानुस के बारे में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि स्तिफानुस के बारे में जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो अंतिम समय तक वो यीशु मसीह के उस नेचर को, वो कैरेक्टर को प्रकट करता रहा ना। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि जब उसके ऊपर लोग पथराव कर रहे थे और वो प्रार्थना कर रहा था, हम लोग होते तो क्या प्रार्थना करते, प्रभु इन लोगों से हमें बचा ना, लेकिन उनका प्रार्थना क्या था, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और क्या प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। जब हम यीशु मसीह के बारे में भी देखते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पे टंगा गया था, यीशु मसीह को मार रहे थे, उनके ऊपर उनको सता रहे थे, तो यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया, हे प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे, इन्हें क्षमा कर ना। हम स्तिफानुस के जीवन में भी देखते हैं, हाँ, उस क्षमा को, उस प्रेम को देखते हैं ना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्तिफानुस अंतिम समय तक उस यीशु मसीह के उस नेचर को, उस कैरेक्टर को वो प्रकट करता गया। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। वही लूका का उसी 21 में थोड़ा जाएंगे। 21 का हम लोग 15 तक पढ़े थे। 16 में लिखा है कि तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब
और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। आमीन। Amen. तो यहाँ पे लिखा है Amen. कि ये नहीं कि जब हम यीशु मसीह के नाम को हम प्रकट करेंगे हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है कि उसके कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, है ना, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी आत्मा हमारे साथ है। लिखा है अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। हम अपने धीरज से, धीरज क्या है मेरे प्रियो, पर आत्मा का फल होता है ना धीरज ना, तो वही आत्मा का फल जो धीरज है उसके कारण हम अपने प्राण को बचाएंगे। आमीन। यस आमेन Amen. Amen. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि क्या हो कि हम यीशु मसीह के उस नाम को, उस कैरेक्टर को प्रकट करें। यीशु मसीह पवित्र आत्मा क्या करते हैं? पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि हमें यीशु मसीह के तरह बनने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं। सिर्फ हमें फील करने के लिए वो पवित्र आत्मा नहीं दिया गया है। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि हम यीशु मसीह की तरह बने ना। हम लोग एक वर्ष को पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थिय उसका 3:17-18। 2 कोरिन्थियंस उसका 3:17 और 18। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, पर प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। हम एक ही दिन में यीशु मसीह की तरह नहीं बन पाएंगे ना। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, रोज रोज हर एक दिन अंश अंश करके धीरे धीरे हालेलुया। यीशु मसीह के नेचर में, यीशु मसीह के कैरेक्टर में ट्रांसफर होते जाए। आमीन। Amen. Amen. आप लोग अगर संडे चर्च में अटेंड किए होंगे तो आपने सुना होगा, हमारे पास्टर सुब्रहांशु जी बोल रहे थे कि अगर हम यीशु मसीह के उस नेचर को कैरी करते हैं तभी जाके हम उनको प्रकट कर पाएंगे ना। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि एक मदर बेबी को जब कैरी करती है तभी जाके वो प्रकट कर सकती है ना। तो Amen. तो हम कैसे यीशु मसीह के उस नेचर को, उस कैरेक्टर को कैरी करेंगे? हम लोग एक वर्स को पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थिय उसका 6:17। 1 कोरिन्थियंस उसका 6:17। मैं पढ़ूं सिस्टर? जी। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है। जब हम प्रभु के संगति में यानी कि उसके प्रेजेंस में, उसके उपस्थिति में रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं ना। जैसे कि यीशु मसीह ने परमेश्वर को, हम लोग ने देखा था कि यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? क्योंकि लिखा है पिता और मैं एक हूं ना, क्योंकि पिता और यीशु मसीह एक हैं। पिता का आत्मा और यीशु मसीह का आत्मा क्या है? एक है ना। इसी तरह इसीलिए यीशु मसीह ने पिता को इस जगत में प्रकट किया। और जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं तो प्रभु का आत्मा और हमारा आत्मा क्या हो जाता है? एक हो जाता है ना। तो हालेलुया। जो नेचर है, जो कैरेक्टर है वो हमारे अंदर दिखाई देता है। आमीन। हालेलुया। आमेन। आमेन।
प्रभु के संगति में रहते हैं। संगति मतलब उसकी फेलोशिप में, जब हम प्रार्थना में, वचन में, संगति में रहते हैं ना, उसके आत्मा की प्रेजेंस में रहते हैं, आराधना में रहते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। उसका आत्मा और हमारा आत्मा एक हो जाता है ना, और वही आत्मा हमें मदद करता है यीशु मसीह के उस नेचर को, उस कैरेक्टर को प्रकट करने में। आमीन। तो परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे और उस आत्मा से हमें भरे, जिससे हम अंतिम समय तक यीशु मसीह के उस नेचर को, उस कैरेक्टर को हम प्रकट कर सके। आमीन। आमेन आमेन। हम एक छोटा सा आराधना करेंगे। तुझसा इस जहां में ना कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई, रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में ना कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। तुझसा इस जहां में ना कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई, रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, भर दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर प्रभु आमेन हालेलुया। चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको सदा। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया में तेरे, हालेलुया भर दे मुझको तू हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमेन हालेलुया तेरी हालेलुया। इच्छा पर प्रभु मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको सदा। आमीन आमीन आमीन। तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना, यीशु आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना।
हालेलुया। हाँ प्रभु जी, इस तलामगा शुद्र हालेलुया प्रभु, थैंक यू पिता, हालेलुया, थैंक यू पिता, पिता थैंक यू पिता, परमेश्वर राजा। हालेलुया, हाँ प्रभु हालेलुया, जी, हर एक माँ को, हर एक बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। थैंक यू पिता, आपके वचनों में हमें भर दीजिए, हाँ आपके पिता, इच्छा के अनुसार हमें हाँ चलाइए पिता, प्रभु जी। इस थैंक तरह यू, शुद्र आपकी आत्मा से हमें भर दीजिए, जिससे हम धन्यवाद, आपको प्रकट कर सके, आपके नेचर को, आपके कैरेक्टर को अंतिम समय तक प्रकट कर सके हाँ पिता। पिता, इस जीवन थैंक के यू द्वारा पिता, केवल 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 आप ही महिमा पाए पिता। इस आमेन पिता, थैंक यू पिता, थैंक यू धन्यवाद पिता, प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। थैंक आपने हमारी यू पिता, प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमेन, आमेन, Amen. 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 धन्यवाद हो। आइए एक हालेलुया, उत्तम के साथ हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद आमेन। धन्यवाद। अगर किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है, गवाही तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। जी परमजीत आंटी। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसकी हजूरी इस जगह में हुई है, हमने महसूस किया है तो करते हैं। मैं तो पूरा पूरा महसूस कर रही थी प्रभु के हजूरी, वो उनका स्पर्श पूरा मुझे छू रहा था। पूरा मैंने प्रभु की धन्यवाद करती हूँ सुंदर से स्पर्श के लिए प्रभु ने जो मुझे छुआ। और सिस्टर वर्शिप किए, उसको भी मैं बहुत बहुत आशीष करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु उसको और भी आगे बढ़ाए, और सिस्टर नीलिमा को भी प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। और इतने सुंदर वचन उन्होंने दिए, मैं सारे वचनों से बहुत आशीषित हुई हूँ। सारे वचनों से जो जो उन्होंने वचन दिए मैं बहुत आशीषित हुई। प्रभु बहुत बहुत आशीष करे, पूरे परिवार को आशीष करे। मम्मी, उनके हमारी सिस्टर रूपमा को भी बहुत बहुत परमेश्वर आशीष। इतने अच्छे और इतने सुंदर परिवार प्रभु ने उनको दिया है। सो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर का। और मैं इन वचनों से बहुत, कि जो उन्होंने हमें आत्मा दी है, वो सिर्फ हमें उनको नाम के लिए, उनके नाम को ऊंचा करने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए हमें वो पवित्र आत्मा दी गई है, जो नीलिमा बेटा ने हमें समझाया। मैं बहुत आशीषित हूँ वचन से। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं भी वचनों में बढ़ूं और भी वचनों को गहराइयों से जान पाऊं, समझ पाऊं। उसके लिए मैं अपने लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूं, और भी मैं आगे बढ़कर प्रभु के कामों को कर पाऊं। जो उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दी है, उस आत्मा के द्वारा हम उन परमेश्वर को, यीशु मसीह को हम सामने लाएं और उनके बारे में वचन बोलें, ऐसे मैं बढ़ पाऊं। और मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट और है कि मेरा राजा बेटा पंजाब गया हुआ है, वो सही सलामत पहुंच गया और वापस आएगा, तो उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि उसकी सेफ जर्नी वापस से के लिए, कल जैसे परसों जब भी वो बैठेगा ट्रेन में, वो सही सलामत वापस आएगा। उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, और मेरे पूरे परिवार के लिए। आमीन। आमीन। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। और सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे आंटी। और जी संध्या सिस्टर। जी सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। जयंती सिस्टर को प्रभु आशीष करे और उनके पूरे परिवार को। आज का वचन से मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सुंदर रीति से समझाने के लिए। और आज का वचन के अनुसार मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा सिस्टर। प्रभु वचन सच में मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ। और अभी भी मेरे पेट में दर्द है, और बेटा के लिए परिस्थिति जो भी हो, लेकिन मैं भी धीरज की आत्मा प्रभु दे और प्रभु के मार्ग में मैं और आगे बढ़ाए, वचन से अपने भरे आज के वचन के अनुसार मेरे। आमीन।
नीलिमा बेटा, मैं एक और प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाह रही हूँ कि मेरी छोटी बहू सोना कौर उसका नाम है, उसके ना पेट में बहुत दर्द है और पीठ में जो इंजेक्शन लगता है ना ऑपरेशन के समय में, वो जो लगा था वो भी उसको बहुत दर्द कर रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। सिस्टर, प्रभु आपको और आशीष दे। भूल गए तो प्रभु और आपको आगे अपने राज के लिए और इस्तेमाल करे और पूरे परिवार को पूरे आशीष दे प्रभु। आमीन। आमीन। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए और सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे संध्या सिस्टर। जी जयंती सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया है और सुंदर सहभागिता के लिए फिर से मैं एक बार धन्यवाद दे रही हूँ। और मैं भी आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। आपके परिवार को, आपके बच्चे को प्रभु ब्लेस करें और भी हम जैसे अच्छे से समझ पाएंगे पवित्र आत्मा को, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरा दोनों बेटी मुस्कान अनुष्का के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, जैसा उनका अच्छा रिजल्ट आ जाए। 30 तारीख को आने वाला है दोनों का रिजल्ट। और मेरा हस्बैंड की तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं रहता है इस बार, इसलिए मैं थोड़ा क्या बोलूँ, ऐसे थोड़ा अच्छे से प्रभु से नहीं बढ़ पा रही हूँ, नीचे हो जा रही हूँ। इसलिए मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना, जैसे मैं विश्वास के सहित आगे बढ़ पाऊँ। और ऐसा बार बार होने से मेरा हस्बैंड की तबीयत में थोड़ा झुक जाती हूँ, अच्छा नहीं लगता है प्रार्थना करने के लिए। ऐसा हो रहा है मेरे संग में, तो इसलिए मेरे लिए प्रार्थना कर देना, जैसे भी मैं आगे बढ़ सकूँ, जैसे पहले था ऐसे भी आगे हो सकूँ। और मेरे मम्मी पापा कि घर जाने से मेरा हस्बैंड मना करता है, वो भी जैसे जाए, उसका मन जैसा परिवर्तन हो जाए मेरा हस्बैंड का। इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ और मेरे पूरे फैमिली के लिए, और मैं जैसे प्रभु में और आगे बढ़ूं, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए, सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। जी दीपिका सिस्टर। आप सभी को शालोम। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ, इतना सुंदर दिन दिखाया इसलिए, आज के समय हमको दिया है प्रभु ने, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज वर्शिप से सिस्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रभु आशीष पाए। जी सिस्टर ने वर्शिप किया, मैं नाम नहीं जानती। और नीलिमा सिस्टर का मैं वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ सच में। और वो बता रही थी ये विश्व के बारे से, कुछ ये सब घटनाओं के बारे से बाइबिल में जो है वो हो रहा है संसार में सच में। और अभी पूरा देश लड़ाई में वो हो रहा है, सारा चीज सब वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ सच में। और मेरा जीवन मैं प्रभु को जानी हूँ तो दूसरे को बता सकूँ, मैं दूसरे को प्रभु के बारे से उन लोग को भी बता सकूँ। और मैं सिस्टर, मेरा एक और गवाही जो मैं बताई थी यहाँ पर बता रही थी, औरत लोग मेरे चढ़ गए थे एकदम से, मतलब लड़ाई करने लग गए थे मेरे को कि तू हिंदू है और जाकर क्रिश्चियन में वो करी है, कन्वर्ट करी है बोल के मुझे बहुत वो कर रहे थे, यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे 3-4 जने औरत लोग। तो मैं बोली मैं कन्वर्ट नहीं हुई हूँ, परमेश्वर को कन्वर्ट करने नहीं आया है बोली मैं उन लोग को। मेरे को बहुत सुनाए वो लोग। तो मैं प्रभु मुझे चुना है, मैं प्रभु की हूँ करके मैं उसमें विश्वास करती हूँ बोली। फिर ज़्यादा मुँह नहीं लगाई और मैं वापस आ गई घर अंदर। और ऐसे पापा को बोली तो तू उन लोग के साथ खड़ी भी मत होना, ऐसे बोले और समझाए मेरे को। और मेरे को उस दिन बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था सिस्टर। और 2 दिन हो गया ना, वैसे ही आस पड़ोस के लोग बोलते हैं इसलिए। और मैं चूड़ी उड़ी नहीं पहनती हूँ, कुछ नहीं पहनती, तो और सब वैसे ही बोलते हैं, मुझे चिढ़ाते रहते हैं, सब बोलते रहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सिस्टर सबके लिए प्रेयर कीजिए, मेरे जीवन के लिए प्रेयर कीजिए और मेरे द्वारा और लोग समझें और मैं प्रभु में बढ़ूँ, इसलिए और ज़्यादा बढ़ सकूँ। मुझे सता रहे हैं, मैं और ज़्यादा बढ़ सकूँ, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ सिस्टर। और 30 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है बीएड का, तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा से हो, मेरा जर्नी भी अच्छे से हो, थोड़ा दूर है तो जर्नी अच्छे से हो और अच्छा एग्जाम हो मेरा सिस्टर, इसलिए रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। आमीन। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए और सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर।
जी दीपिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, ये सुंदर फेलोशिप के लिए और ये सुंदर समय के लिए। आज के वर्शिप से, सिस्टर जयंती का वर्शिप से मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ और सिस्टर को प्रभु उनके पूरे परिवार को हर एक चीजों में प्रभु उनको ब्लेस करे। और आज के वचन से भी मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ और सिस्टर नीलिमा पूरा पवित्र आत्मा में पूरा ओवरफ्लो होते हुए आज का सरमन को रहे थे। आमेन आमेन। और मैं वही परमेश्वर का वही ट्रांजेबल प्रेजेंस को यहाँ पर भी मैं महसूस कर पा रही थी और आज का हर एक वार्ड से भी मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, उनके फेलोशिप में रहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा एक हो जाता है और जो यीशु मसीह का जो कैरेक्टर, परमेश्वर का जो कैरेक्टर वो हमारे अंदर भी आ जाता है। ये सारी चीजों से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ सिस्टर। गॉड ब्लेस फैमिली। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को हर एक चीज में प्रभु आपको ब्लेस करे और उनके राज्य के लिए, उनके वचन का गहराई भेद को समझने के लिए और भी प्रभु आपको मदद करे। आमीन। मेरा रिक्वेस्ट है जैसे आज के वचन के अनुसार और हमेशा हम जैसे ऐसे परमेश्वर का वही टैंजेबल प्रेजेंस से हम भरपूर होते हुए हम जैसे रहेंगे, पवित्र आत्मा के ओवरफ्लो होते हुए जैसे हम हमेशा रहेंगे और परमेश्वर के आत्मा के साथ हमारा आत्मा जैसे एक होने पाए और हम परमेश्वर के राज्य के लिए और भी ज्यादा हम काम करने पाएंगे, इस्तेमाल होने पाएंगे। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है और बाकी सब जो भी पुराना था अल्टर में ही है उसको भी मैं रख रही हूँ और मेरे परिवार का स्पेशली प्रोटेक्शन के लिए तो दे रही हूँ। और परमेश्वर का जो प्लानिंग, जो पर्पज है हमारे जीवन में वही चीज जैसे फुलफिल हो जाए, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मेरे परिवार की हेल्थ के लिए, मेरा हस्बैंड का जून 7 तारीख को OPSC OCS का एग्जाम है और उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमेन। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए और सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। सिस्टर सस्मिता रणबीर। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए। प्रभु ये दिन दिखाई, ये समय दे, बल्कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं आज की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। जयंती सिस्टर को प्रभु ब्लेस्ड करे, उनके फैमिली को भी, उनके हस्बैंड को भी प्रभु चंगाई दे बोल के मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और आज की वचन से भी मैं बहुत आशीषित हूँ सिस्टर। सच में प्रभु की प्रेजेंस में हम लोग सभी वचन से हम रहें। और जैसे स्तिफानुस वो पथराव जब करते थे, वो अपने लिए बचाव के लिए नहीं किया था, वो जो लोग पत्थर मारे थे उनके लिए वो प्रभु के जैसे वो कैरी करके वो चलता था। हम भी प्रभु के वचन को लेके कैरी करके हम चले और प्रभु में बढ़े सिस्टर, वही प्रार्थना रिक्वेस्ट है। हम वचन को लेके चले, आज के वचन के अनुसार हम चले, मेरे फैमिली चले बोल के आप प्रेयर में रखिए। और मेरी बेटी का भी एग्ज़ाम है और मेरी उसका भी आज से वो BEd एग्ज़ाम शुरू हो गया है, उसके लिए प्रेयर कीजिए। वो एग्ज़ाम दे रही है और मेरे ऑल्टर में जो है प्रेयर उसी को भी। और मेरे मेडिसिन स्टोर भी नहीं खुल पा रहे हैं, वो लाइसेंस अप्लाई किए हैं, जल्द से जल्द हो जाए, इसी के लिए आप प्रेयर किए। और जो नया बिजनेस कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, वो भी प्रभु आशीष से बोल के प्रेयर करेंगे। थैंक यू सिस्टर। आमीन। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए, सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। दीपा सिस्टर। सभी को मैं पहले जीवित खुदा को धन्यवाद देती, स्तुति करती हूँ कि सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि स्तुति करती हूँ प्रभु की।
और आज के सुंदर सहभागिता के लिए। सच में प्रभु परमेश्वर अपने जो वर्कशिप की थी वो सिस्टर ने पिता वो उससे मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। सच में बहुत ही सुंदर सा स्तुति आराधना था, वो सारे वो शब्दों से मैं आशीषित हुई हूँ और प्रभु भी महिमा पाए है, ये विश्वास रखती हूँ। प्रभु को सिस्टर को मैं गॉड ब्लेस भी बोलती हूँ और बहुत ऐसे प्रभु आशीषित करे वो बहन को। और सारे वचनों से नीलिमा सिस्टर ने जो सारे वचन बताए वो सारे वचनों से मैं भी आशीषित हुई हूँ कि सारे सच में प्रभु का जहाँ आत्मा रहता है वहाँ स्वतंत्रता रहती है और सच में वही स्वतंत्रता हमें दी है। और जो प्रियतम है हमारा वो सच में प्रभु और हमारे साथ रहता है, हमारे हम उठते बैठते उसकी आराधना करें, ऐसे ही मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और प्रभु के जीवन, मेरा जो जीवन है प्रभु उसमें सेवा कार्य करने के लिए मुझे मदद की करे। प्रभु पवित्र आत्मा से भरे, सामर्थ्य से भर दिया है। ऐसे में सब ये वचन ग्रहण करती हूँ, स्वीकारती हूँ। आज के वचनों के द्वारा मैं ही प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। सच में प्रभु आपको ब्लेस करे। नीलिमा सिस्टर, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ। थैंक यू सिस्टर। प्रेज गॉड। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। जी सिस्टर, सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी सस्मिता सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, आज के वर्षिप के लिए। सिस्टर जयंती को बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। मेरे लिए बहुत ही नया और बहुत ही सुंदर आराधना मैंने आज सुना, तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। हर एक वर्ष, हर एक वचन मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह का कैरेक्टर, नेचर को कैरी करते हुए जैसे लास्ट टाइम तक जैसे हम चलते रहे, जैसे स्तिफानुस वो लास्ट टाइम तक भी वो नेचर को कैरी करते हुए चला, जैसे मैं, मेरे पूरे परिवार, हम सब जैसे चलने पाए और पवित्र आत्मा हमको मदद करे, गाइड करे, हमसे बातें करे। ये भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे सिस्टर। हालेलुया। और मेरी बेटी का फोन आया था अभी, उसका सेमिनार खत्म हो गया है, बहुत ही अच्छी रीति से गया है। हर एक क्वेश्चन का आंसर भी उसने दिया है। तो उसके लिए मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ। और अभी वो आ रही है, तो उसके सेफ जर्नी के लिए और गुड हेल्थ के साथ जैसे वो आए, इसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। सारे विषय के लिए परमेश्वर महिमा पाए और मेरे सारे पुराना लिस्ट को मैं फिर से परमेश्वर को याद दिलवा रही हूँ। आमीन। आमीन। सारे विषय के लिए जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। जी सत्या, सॉरी जोशवंती सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं भी धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और ये सहभागिता के लिए। सच में आज मैं जॉन हुई, लेकिन आरसीएफ नहीं सुनी, आरसीएफ से भी लेकिन नहीं सुनी, आशीषित हुई हूँ। सच में आज की वचन प्रभु हमसे सबको बात की है नीलिमा सिस्टर के जरिए से। कितने सुंदर आत्मा के विषय में बोले और परमेश्वर के अगर मैं साथ होंगे तो कितने सब विषय होगा। वो शिष्य प्रभु जैसे समझा रहे थे। सच में जो भी परमेश्वर के पास जाता है उसको कितने दुख कष्ट सहकर भी परमेश्वर भी बोले है, जो अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें बहुत कष्ट है, लेकिन तुम धैर्य धरो, मैं जगत को जीत लेना गया हूँ। सच में जो मैं उसी वचन से आशीषित हुई हूँ, जो बोले अगर परमेश्वर साथ हो तो कोई भी हमारे कुछ नहीं कर सकता। वो जो बोले उस बात से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और सच में मैं भी बोलती हूँ, मेरे जीवन में मेरे ऊपर भी जो भी समस्या आया, मैं कभी भी धैर्य नहीं, और परमेश्वर सभी समस्या में मेरे साथ थे और मुझे धैर्य दिला। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज भी परमेश्वर मेरे साथ और हमेशा रहेंगे। आपने बोला पूरा युग न युग समय तक परमेश्वर हमारे साथ होंगे।
वो नहीं हमारे साथ छोड़ेंगे, सब कोई छोड़ देंगे, हमारे परिवार भी हमें छोड़ देंगे, ऐसे भी बोले रहे थे आप। और वो भी हमको बुरा भला बोलेंगे, कहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, हमको कुछ भी कोई कह नहीं सकता। और जो और एक वचन बोले वो करंथिया का, करंथिया जो हम प्रभु संग हमारे संग होंगे तो हम एक आत्मा है। सच में आत्मा जो नहीं कुछ नहीं करते। और एक विषय आपने जो बोला सिस्टर जी, जो आत्मा में है उनके कैरेक्टर को चलने की, सच में अगर वही आत्मा अगर नहीं हमारे साथ रहेगा तो हम परमेश्वर के वो कैरेक्टर के साथ नहीं चल पाएंगे। तो उस बात से मैं आशीषित हुई और सभी बच्चों से सिस्टर आशीषित हुई। और जैसे प्रभु का आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे, आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कार्य करे। और मेरा प्यार रिक्वेस्ट है सिस्टर जी कि मेरे लिए प्यार रिक्वेस्ट देती हूँ, मैं भी आज के वचन के अनुसार प्रभु के आत्मा को वो जान सकूं, उनके और उसके नाम को लेकर मैं चल सकूं, इसे प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। और मेरे दोनों बेटे के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ, वो भी परमेश्वर उनको भी बढ़ाए। वो मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मेरी बात नहीं माने जैसे वो माने। और मेरी सासू माँ के लिए तो मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ अल्टर, लेकिन फिर से दे रही हूँ, उनको मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा था, बोल रहे थे, जैसे संपूर्ण वो ठीक होके परमेश्वर को महिमा जैसे देने पाए, उसे प्रार्थना कीजिए। मेरे हस्बैंड के लिए भी कीजिए। और एक प्रार्थना मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट में तो रोज दी थी ऑल्टर में, लेकिन फिर से बोल रही हूँ, उनको हम मेडिकल में भर्ती करना चाहते हैं, उनकी तबीयत के विषय में, जैसे अच्छे मेडिकल में उनको भर्ती करके उनको हम जैसे जो भी हम वो जुगाड़ के उनको रख पाए ऐसे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। मेरे पेपर आ रहा है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अच्छे से पढ़ लिख पाऊँ। आज की वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे। जय मसीह। जय मसीह की। बेटा आपका नाम क्या है? प्रियांशी। प्रियांशी? हाँ जी, प्रेयर करेंगे आपके लिए। और मेरा सिस्टर का आया है, आई एम वेरी वेरी ब्लेस। आज के आराधना से और आज के वचन हम बहुत ही ब्लेस हुए हैं। दोनों सिस्टर जी को बहुत अच्छे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। और यहाँ पे मम्मी है, वो अपनी गवाही देंगी। सबको शालोम, परमेश्वर की महिमा हो। और आज की आत्मा से भरा हुआ वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर ने उनकी बेटी के मुंह के द्वारा आत्मा से भरपूर कर उनका मुंह से जो वचन बोले हैं, सचमुच सारे वचनों से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। और कैसा मैंने पौलुस को कैसा प्रभु ने चुना कि उनका नाम, उनका कैरेक्टर, उनका नेचर जैसा उसका जीवन में आए और वो कैसा वो प्रकट करेंगे। आज हम सबका जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में भी वही परमेश्वर के नाम और उसकी कैरेक्टर, उसका नेचर को जैसा हम वस्त्र के स्वरूप में परिधान करूं, पहनूं, और कैसे मैं परमेश्वर को मैं प्रकट करूं दुनिया के सामने, उसका गवाह बनूं। ये सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और उसका जीवन में प्रभु ने उसे ले ये सब उनकी आत्मा का सब कैरेक्टर उनका जीवन में डाला और उनको कैसा दुनिया में, संसार में उसको कैसा यूज किया और कैसा गवाह बनाया। और ये सारे वचनों से फिर हम
भ्रांत आत्मा को कैसा हम जानेंगे, कैसा हम पहचानेंगे? आत्मा का फल का द्वारा हम पहचानेंगे। जिसका पास आत्मा का फल नहीं है और वो तो परमेश्वर से नहीं आया है, मगर जो आत्मा का फल में भरपूर है वो परमेश्वर से होता है, उसे हम पहचान पाएंगे हम लोग। और स्टीफन कहता मरते समय तक, मरते दम तक उसका परमेश्वर को कैसा परिधान किया था, उसका नाम को, उसका कैरेक्टर को, उसका नेचर को। मरते समय भी उसने श्राप नहीं दिया, मगर वही परमेश्वर से यीशु मसीह से प्रार्थना करता रहा, उन लोग के लिए क्षमा मांगता गया। और हमारे जीवन में वही भी दिखाई दिया हो, दिखाई देना है भी। और फिर एक दिन में हम तो बदल नहीं सकते। सेकंड कोरिन्थियोस का, पहला कोरिन्थियोस का, प्रेरितों पुस्तक से, उसकी लूका से, उसकी सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। जैसा लिखा गया, परमेश्वर प्रभु की आत्मा जो परमेश्वर का संगति में रहता है, आत्मा में वो भरपूर होता है। और परमेश्वर की आत्मा और यीशु की आत्मा एक ही है। ये वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और कैसा हम दिन प्रतिदिन आत्मिक फेलोशिप पे कैसा हम बढ़ेंगे, जितना आत्मिक फेलोशिप का वो भूख हमारे जीवन में होना चाहिए। और परमेश्वर का सत्संगति और होकर हमें कैसा दिन प्रतिदिन आत्मा में हम बढ़ेंगे। वो आत्मा हमें सिखाता, वो आत्मा हमारा टीचर भी है। और समय समय पर हमें जहाँ दुष्ट आत्मा का लोग जो परमेश्वर का विरुद्ध में जाते हैं, तो हमारा विरुद्ध में भी हो जाते हैं। हमें जब का वो लोग सतावा आए हमारे जीवन में, प्रभु ने हमें, वो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम क्या उनको उत्तर देंगे, क्या हमें उसको बोलेंगे। ये सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हुए। प्रभु नीलिमा को बहुत ऐसे प्रभु आशीष दे, और वचनों में, आत्मा में और वर्शिप में और बढ़ाए। और मैं तो पहला वर्शिप में सुन नहीं पाई, और नीलिमा के मुख के द्वारा जो वर्शिप और वचन से मैं प्रभु को बहुत ऐसे आशीष दे। और मेरा प्यार रिक्वेस्ट है कि काफी दिनों से मेरा खांसी चल रहा है, मगर प्रभु के दया से कुछ कम हुआ है। और खांसी की वजह से मैं बहुत, मेरा शरीर में बहुत मैं कमजोर फील कर रही हूँ। और जैसा संपूर्ण मैं चंगा हो पाऊं, मेरे लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट। मेरा बड़ा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी आंखों की ऑपरेशन है। कल यानी परसों उसका आंखों की ऑपरेशन होगा। और जो आंखों ऑपरेशन होगा, वो आंखों में बहुत इन्फेक्शन हुआ है, और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और जैसा बहुत सही तरह से प्रभु ने अपने ही हाथों से उसका ऑपरेशन करे, और डॉक्टर को भी मैं प्रभु का सामने, विधि का सामने मैं रखती हूँ, जैसा सही तरह हो, चंगे होकर घर में आए। मेरी ये रिक्वेस्ट, मेरा प्रार्थना है। आमीन। आमीन। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए, और सारे विषयों के लिए हम लोग जरूर प्रेयर करेंगे। आएंगे, सारे विषय को लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। टॉन्ग्स में प्रेयर करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हो इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हो पिता। हाँ प्रभु जी, इस समय प्रभु जी सारी माओं को, सारी बहनों को आपके लहू से कवर करते हो पिता परमेश्वर। राजा उनके
परिवार के हर एक सदस्य को, हाँ प्रभु जी, उनके घरों को, उनके हर एक विषय को आपके लहू से कवर करते हैं पिता। जीवित पिता परमेश्वर राजा, जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आज इस वेदी में बोला गया है पिता, हर एक प्रार्थना विनती को सॉल्टर में रखते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, जितने सारे पुराने प्रेयर रिक्वेस्ट है पिता, हर एक प्रार्थना विनती को सॉल्टर में रखती हूँ। हाँ प्रभु जी, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोग बोल भी नहीं पाए, हर एक प्रार्थना विषय सारे बहनों को सारे जो जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए सारे बहनों को मेरा परिवार सारे बहनों को हमारे प्रार्थना सुनकर खुदा जिंदा खुदा कोई भी असंभव में सारा सुरक्षित
प्रभु परमेश्वर मेरा जो जैसा पात्र है प्रभु परमेश्वर दावीद का प्रार्थना उमड़ कर पहरा प्रभु यीशु मेरा प्रार्थना उमड़ कर नहीं दीजिए प्रभु हम जो व्यक्ति किया है अपने हमें प्रभु अपनी भलाई और करुणा हमारे जीवन के साथ बनी रहेगी और परमेश्वर के धाम में हम सारे पूरा आपने चंगाई किया
कीजिए पिता, आपकी बात समझने, आपके वचन में, आपके वचन में रहने के लिए आप किताब से जीवित पिता परमेश्वर आत्मा आप मदद कीजिए, आप सहायता कीजिए। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर राजा, हर एक मीन्स को आप ब्लेस कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, बच्चों को आपके हाथों में देती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, हर एक बच्चों को आपके लहू से कवर करती हूँ पिता। हाँ हर एक आपके आसपास कर दीजिए पवित्र आत्मा, आप गाइड कीजिए क्या सही है क्या गलत है, और राइट वे में चलने के लिए आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता। हर एक संगति द्वारा आप महिमा पाए पिता। हाँ प्रभु जी, आपसे प्रेम करने वाले बन सके। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, स्टडी के ऊपर आपकी आशीष को मांगते हुए पिता। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, छोटे से कवर करते हो पिता। आप उनके हर एक गुड हेल्थ के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, जहाँ उनकी महिमा हो पिता। आपको हाँ आपके लोगों का पिता धीरज के आत्मा प्रभु जी रहने के लिए आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। इस तरह अपने हमारी सारी बहनों की प्रार्थना को सुना है, अपने समय में उत्तर देंगे ये विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जाएंगे। जय मसीह। सिस्टर सस्मिता, क्या आप अवेलेबल हैं? जी सिस्टर। मुझे बोले जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी मैं पूछ देती हूँ सिस्टर रश्मिता को। जी सिस्टर रश्मिता, आप कर पाएंगे क्या? जी हाँ जी बोलिए। थैंक्सगिविंग प्रेयर। जिससे अपने रिया बेटी के लिए धन्यवाद दिया है कि उनका वो सेमिनार अच्छे से हो गया है, उसके लिए धन्यवाद देंगे। और मैं भी धन्यवाद देती हूँ मेरी बेटी के लिए जो उसका अच्छा रिजल्ट आया और वो क्लास 10 को प्रमोट हो गई है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हाँ धन्यवाद, प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, आपके पवित्र महानाम का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं ये सुंदर दिन के लिए प्रभु, ये वक्त के लिए पिता। हालेलुया।
जो आप भी चाहते हैं, आप भी ताकते रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और हम सभी के नाम को आप ले लेकर यहाँ बिठाते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। 4 बजे से लेकर अभी तक हम सब एक मन एक आत्मा में पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आराधना किए हैं, आपने कबूला है, आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की प्रारंभिक प्रार्थना के लिए, आज की आराधना के लिए। सिस्टर जयंती को, उनके पूरे परिवार को आप बहुत ऐसे आशीषित करें और उनके आप भी के लिए इस्तेमाल करते रहे पूरे परिवार के साथ पिता। इसलिए हम प्रार्थना भी करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप अपना इच्छा को प्रकट कर रहे हैं अपने प्रियजनों के मुंह के द्वारा पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। जो इच्छा यीशु मसीह का कैरेक्टर, नेचर, उनके नाम को हम कैरी करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम जैसे हर एक विषय सारे जनों को हम समझा पाए, हम दिखा पाए हमारे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट के लिए धन्यवाद करते हैं, हर वक्त हमारे गाइड के लिए, जैसे हम उनके गाइडेंस में चलते हुए पिता परमेश्वर प्रभु आप ही को महिमा देते रहे पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सिस्टर नीलिमा को, उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में देते हैं। आप अपना अनुग्रह और आशीष बहुत ऐसे उनके जीवन में दे पिता। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु प्रिंस का बेटी के लिए, वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट से पास हुई है, आप ही का महिमा करते हैं। अब 10th क्लास जा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और उस 10th क्लास ये बोर्ड है प्रभु, अभी से हम उसको समर्पण करते हैं वो आपके हाथों में। उसका पूरा कैरियर को, उसका 10th का शुरू से लेके वो लास्ट बोर्ड एग्जाम रिजल्ट तक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और उसके साथ साथ जितने सारे बच्चे अब 10th में जा रहे हैं सभी को समर्पित करते हैं और सभी के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे बच्चों को आपने मस्तक करके ठहराया है, हाँ पिता परमेश्वर हर वक्त आगे रखे हैं। इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं रिया बेटी के लिए पिता, आपने बहुत सुरक्षित और अच्छी रीति से उसको लेके गए, उसके साथ साथ जितने बच्चे भी गए हैं सभी को लेके गए प्रभु। बहुत ही सुंदर रीति से सेमिनार कंप्लीट हुआ है और पवित्र आत्मा आपने मदद किया है हर एक एक्सर देने के लिए। इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। वैसे ही हर वक्त उनके साथ रहे प्रभु। अभी वो आ रही है तो उसके साथ आप भी भजन संहिता 91 के अनुसार प्रभु दूत लोगों को उसके लिए आपने भेजा है, उसके वो सुरक्षित है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पहुंचते ही हम अपना महिमा करेंगे पिता। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ हर एक विषय के लिए। आज की टेस्टिमोनी के द्वारा प्रभु आपने महिमा पाया है। ये प्रेयर जितने सारे हमने किया है उसी से भी आपने महिमा पाया है। हर एक विषय को आपने सुना है, हाँ, और आपने में उत्तर भी दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं। मैं सारे बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ, उनके परिवार के हर एक विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ, पूरे परिवार के हर एक जन के लिए धन्यवाद देती हूँ। हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में सुख शांति आनंद प्रॉस्पेरिटी को घोषणा करते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन 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 आमीन।